बातें तो कई हुई, दावे भी कई हुए, साथ आने पर चर्चा हुई, साथ चुनावी लड़ाई पर सहमति बनी। लेकिन क्या इस पहली बैठक ने विपक्षी एकता की राह को आसान कर दिया है, या विपक्षी एकता के दावों के सामने कई चुनौती खड़ी कर दिया है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन होना मुश्किल बता दिया और अपने स्टैंड को लेकर अध्यादेश वाला मुद्दा उठा दिया। आपका कहना है कि कांग्रेस पहले अध्यादेश पर रुख साफ करे, फिर एक साथ आने पर बात बने। बैठक से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यादेश को लेकर अपनी राय रखती थी, लेकिन बावजूद इसके अध्यादेश पर तनातनी दिखी। वो खुद ये भी जानते हैं ऑर्डिनेंस बाहर नहीं, अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीज़ें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं। आप पहले ही कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब में सीटें छोड़ने की अपील कर चुकी है, तो सवाल यह है कि अगर एकजुटता की ये कवायद आगे बढ़ती है, सभी पार्टियों का एक एजेंडा कैसे बनेगा? क्योंकि आप अध्यादेश पर समर्थन की मांग पर अड़ी है, वहीं समाजवादी पार्टी यूपी में गठबंधन का नेतृत्व चाह रही है, टीएमसी बंगाल में लेफ्ट के साथ आने को तैयार नहीं। तो बंगाल में कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी भी कुछ और कह रही है। केजरीवाल ने जैसे कहा था बैठक से पहले, कल भी कहा, उनकी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि ऑर्डिनेंस पे राज्यसभा में बीजेपी को हराना सबसे जरूरी है। विपक्ष का जो लिटमस टेस्ट होगा उसमें यही पता चल जाएगा 2024 से पहले कितना विपक्ष एकजुट है। और उन्होंने कहा था कि मेन मुद्दा ये होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपने कहा नवीन पटनायक की बात है और चंद्रशेखर राव की बात है, चंद्रशेखर राव भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए। उन्होंने पिछले दिनों कोशिश भी की थी, इससे पहले नीतीश कुमार से पहले बहुत सारे नेताओं को जाके मिले थे। लेकिन कुछ लोकल जो मजबूरियां हैं, उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां, चंद्रशेखर जो तेलंगाना की अगर बात की जाए तो कांग्रेस आमने सामने टक्कर में है, तो वहां पर एक दूसरे को कोसते रहते हैं। जैसे बंगाल में अगर देखा जाए वामपंथी और ममता बनर्जी और कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को लेकर कई तरह के टारगेट करते रहते हैं। लेकिन 2024 अगर नवीन पटनायक की बात की जाए, नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे बाकी नेताओं के साथ साथ, लेकिन उनके मिलने के बाद दोनों ने जो साझा बयान जारी किया था, जो दोनों ने मीडिया को एड्रेस किया था, उसमें साफ तौर से ये कहीं जिक्र नहीं आया कि विपक्षी एकता की बात हो। उधर जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अनुच्छेद 370 को सबसे अहम मुद्दा बता रहे हैं। एनसीपी नेता जांच एजेंसियों का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि हर पार्टियां अपने अपने मुद्दों के साथ सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी को हराना बता रही है, लेकिन अलग अलग एजेंडे के चलते बीजेपी इन दावों पर सवाल उठा रही है। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। यही विपक्षी एकता की इस करार में आपसी तकरार सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं, तो एकता के तमाम दावों के सामने मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। पटना से रोहित कुमार सिंह, सुजीत झा, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।